Welcome students. Today we will discuss about a new topic of the chapter complex number. The new topic is argument of a complex number. Argument is also known as amplitude of a complex number. चलिए डिटेल्स में पता करते हैं कि ये सब क्या है. Okay. First of all, we are considering a complex number z is equals to a plus iota b. इसके पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेट करते हैं तो ये रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस. ए सपोज यहां तक की जो डिस्टेंस है दिस इज ए और इधर यहां तक की जो डिस्टेंस है दिस इज बी. तो ये आपके सामने इस तरह से एक सिचुएशन कंसीडर करेंगे हम. ओ सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी. अगर इस पॉइंट को बी को आप ओ से ज्वाइन करा दें, इसको यहां पर ऐसे इसको ज्वाइन करा लें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें मिलेगा जिसमें ये वाली साइड ए और ये वाली साइड बी होगी. दिस साइड ओ बी ये मैंने आपको पहले बताया था दिस इज मोड जेड. अब ये जो मोड जेड है इसने इस रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है दिस एंगल इज नोन एज, इसको हम रिप्रेजेंट करें थीटा से. ठीक है. तो ये जो थीटा है यही थीटा जो होता है यही एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है. ओके. What is the amplitude of z? This is theta. What is theta? अब थीटा के बारे में हम पता कर रहे हैं. देखिए ये जो ट्राइंगल है ओ ए बी, इस ओ ए बी ट्राइंगल में ये वाली साइड इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगी. इन ट्राइंगल ओ ए बी अगर आप यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग tan थीटा लेते हैं तो ये होगा ए बी अपॉन ओ ए. अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b ये वाली साइड a और ये वाली साइड b होगी. तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर b अपॉन a. फिर यहाँ पर हमारे पास में ये tan थीटा, हमें थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स b अपॉन a. इस तरह से हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके. जो एम्पलीट्यूड है इसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से ए एम ऑफ जेड. ठीक है. और दूसरा नाम है इसका एम्पलीट्यूड. सॉरी एम्पलीट्यूड को तो इससे हो गया आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट को ए आर लिख लेंगे. ठीक है. ए आर ऑफ जेड. ये दो नोटेशंस है, कोई भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं. ओके. बात कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट की. आर्ग्यूमेंट मैंने अभी आपको बताया थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स b अपॉन ए. तो z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर वो a प्लस आयोटा b. ठीक है. इसकी चार डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं. चार डिफरेंट कंडीशंस कैसे? जब कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता हो. एक हो गया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड एंड दिस इज फोर्थ. तो डिफरेंट जो चार सिचुएशंस है वो अकॉर्डिंग टू दीज क्वाड्रेंट्स पॉसिबल होती हैं. पहला क्वाड्रेंट जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है. इसमें क्या होता है वैल्यूज 0 से लेकर के 90 डिग्री तक या π/2 रेडियन में आप कहें. ये वाला यहाँ से यहाँ तक π/2 से, ये 0 से और ये π/2 से यहाँ पर पाई तक. ये वाला जो होगा दिस विल बी 3π/2 एंड यहाँ पर जो होगा दैट विल बी 2π. ओके. 0 से स्टार्ट होकर के पूरा रोटेशन होने के बाद में 2π एंगल तक हम पहुंचते हैं. अब z जो है ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होगा अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट्स. ये इसकी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं. तो हम इसके क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग z इसकी एम्पलीट्यूड की जो वैल्यूज है वो देख रहे हैं. लेकिन नॉर्मली जो वैल्यू होगी वो थीटा इज इक्वल्स टू होगा tan इनवर्स मोड ऑफ b अपॉन. द फर्स्ट कंडीशन इफ a plus iota b lie in first quadrant. अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो क्या होगा एम्पलीट्यूड? तो आप इसकी वैल्यू निकालेंगे थीटा की. ठीक है. थीटा की वैल्यू निकालने के बाद में
यही वैल्यू इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स बी अपॉन ए, यही वैल्यू इसका एम्पलीट्यूड होगा। लेकिन जैसे ही आप सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, ठीक है, इफ सेकेंड कंडीशन है इफ z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो z जो होगा, ये जो वैल्यू है ये कुछ इस तरह से होगी, माइनस का a प्लस आयोटा b, ठीक है। अगर ये z जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव होगा, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होगा। उस कंडीशन में जो थीटा की वैल्यू आपने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की है उसको आप चेंज कर लेंगे, तब एम्पलीट्यूड ऑफ z जो होगा दैट विल बी पाई माइनस थीटा, ठीक है, पाई माइनस थीटा। फिर थर्ड कंडीशन, अब अगर आप आ जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड कंडीशन टू थर्ड क्वाड्रेंट, इफ z इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अगर z जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो z जो होगा वो इस तरह का एक नंबर होगा, z इज इक्वल्स टू माइनस का a माइनस का आयोटा b, ठीक है। तब एम्पलीट्यूड ऑफ z या आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होगा वो इस वाले क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा माइनस पाई माइनस थीटा, ठीक है। आपको पहले थीटा इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेना है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट्स इसको चेंज कर देंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई चेंज नहीं होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस थीटा, ऐसे करेंगे। उसके बाद बचता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट, z इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो z कैसा होगा, तब z जो होगा दैट विल बी a माइनस आयोटा b, तब एम्पलीट्यूड ऑफ z जो होगा दैट विल इक्वल्स टू माइनस थीटा। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई चेंज नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई माइनस थीटा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लेकर के ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वेल स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने क्वेश्चन है, फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ दीज 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये 4 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट्स मैंने सेट किए हैं। यहाँ पर चारों का हम आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले है z, फर्स्ट पार्ट इज z इज इक्वल्स टू 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, ठीक है। आप इसको कंपेयर करेंगे z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b के साथ में, ठीक है। तो यहां से a इज इक्वल्स टू 1 और b इज इक्वल्स टू हो गया अंडर रूट 3, दोनों के साइन पॉजिटिव हैं, तो z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट जो थिंग है वो आपको यही पता करनी है कि z जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पर फॉर्मूला जो होगा थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ठीक है, b अपॉन a, ओके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू tan इनवर्स b, b की वैल्यू है वी हैव अंडर रूट 3 अपॉन a की वैल्यू 1, तो ये अंडर रूट 3 बचेगा, tan इनवर्स अंडर रूट 3 और जो की वैल्यू होती है पाई बाई 3, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं करना होता है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 3 कंप्लीट। देन सेकंड, नाउ वी हैव z इज इक्वल्स टू, सेकेंड पार्ट में z इज इक्वल्स टू है हमारे पास माइनस का 4 प्लस 4 अंडर रूट 3 आयोटा, ओके। फिर हम कंपेयर करेंगे a प्लस आयोटा b के साथ में, a प्लस आयोटा b के साथ में कंपेयर करने पर हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल्स टू -4 एंड b इज इक्वल्स टू 4 अंडर रूट 3। a नेगेटिव है, b पॉजिटिव है, इट मीन्स z जो है वो लाई करता है, लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट,
z जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तब एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो थीटा है, जैसे ये आप थीटा इज इक्वल्स टू कैलकुलेट करेंगे tan इनवर्स b की जगह पर रखेंगे आप 4√3 अपॉन a की जगह पर -4, ठीक है। इसको आप ले लेंगे मोड में, ओके। 4 से 4 कैंसिल, tan इनवर्स ये बचा केवल √3 एंड दैट इज π/3। लेकिन z जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से जो एम्पलीट्यूड ऑफ z है वो मैंने अभी आपको बताया था, दैट इज π-θ, ठीक है स्टूडेंट्स। इतना वर्क अब हमारा और एक्सटेंड हो जाएगा। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव थी, आपने यहाँ मोड लगाया या नहीं लगाया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट हियर आपको ये मोड यूज करना है। पॉजिटिव वैल्यू के लिए आप इसको कैलकुलेट करिए, बाद में इसको चेंज कर लेंगे लास्ट में आकर के कि भी एम्पलीट्यूड जो अब हमें कैलकुलेट करना है दैट विल बी π-θ। ये अकॉर्डिंग टू आर्गेंट प्लेन सिस्टम है कि सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू π-θ होगी आर्ग्यूमेंट की। तो यहाँ पर π-π/3 सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 × 3, 3 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया 2π/3। देन एम्पलीट्यूड ऑफ z फॉर दिस क्वेश्चन इज 2π/3। ओके, नाउ मूविंग टू थर्ड पार्ट। इस थर्ड पार्ट में z की वैल्यू वी हैव z इज इक्वल टू -2√3 -2 आयोटा। अब हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखिए यहाँ पर जो दोनों वैल्यूज हैं वो दोनों की दोनों वैल्यूज जो हैं वो नेगेटिव हैं, कंपेयर करेंगे इसी के साथ में a प्लस आयोटा b के साथ में, तो a इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा -2√3 और b इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा -2। दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं, देन इट इम्प्लाइज z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। z जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो फिर वैसे ही सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, वैसे ही tan इनवर्स मोड b/a। ओके, b/a की हेल्प से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आया tan इनवर्स b की वैल्यू -2, a की वैल्यू आ जाएगी ये -2√3, माइनस से -2 से 2 कैंसिल, देन इट विल बी tan इनवर्स 1/√3। ठीक है, अब tan इनवर्स के लिए 1/√3 कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी π/6। ठीक है, अब हमें निकालना है एम्पलीट्यूड फॉर द थर्ड क्वाड्रेंट। इट इज एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल्स टू -π-θ। ठीक है, -π-θ, तो माइनस का साइन बाहर, π-θ की वैल्यू लिखेंगे π/6, करिए सब्ट्रैक्ट, 6 × 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5, इट विल बी 5π/6। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब बस एक लास्ट पार्ट बचता है फोर्थ, उसको सॉल्व करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट जो है वो ये है, z इज इक्वल्स टू 5√3 -5 आयोटा। कंपेयर करेंगे इसको हम, z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b के साथ में, a इज इक्वल्स टू आ गया 5√3 और b इज इक्वल्स टू -5। अब साइन देखेंगे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो फिर आप सिंपल टर्म्स में इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स मोड b/a, देन tan इनवर्स b की वैल्यू रखेंगे -5, a की वैल्यू रखेंगे 5√3, 5 से 5 कैंसिल, मोड की वजह से माइनस कैंसिल, तो tan इनवर्स 1/√3। अब ये tan के लिए वैल्यू, tan इनवर्स में 1/√3 इट इज π/6। ओके, अब आपको निकालना है एम्पलीट्यूड ऑफ z। अब ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में, z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, z इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए एम्पलीट्यूड जो होगा दैट इज -θ। ठीक है,
तो बस इसके आगे माइनस का साइन लगा देंगे, दैट विल बी माइनस का पाई अपॉन 6। एम्पलीट्यूड ऑफ z फॉर द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इसके लिए एम्पलीट्यूड ये हो गया। ठीक है, इतना सा वर्क आपको करना है। सभी क्वेश्चंस आपको सेम इसी पैटर्न से सॉल्व कर लेना है। अब मैं आपको छोटी छोटी सी 2-3 बातें और इम्पोर्टेंट इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, नाउ स्टूडेंट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द आर्ग्यूमेंट। अगर हमारे पास में z कोई नंबर है और वो प्योरली रियल नंबर है, अगर वो प्योर रियल नंबर है तो हम उसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा। ठीक है, ये हम पता करना चाह रहे हैं। तो सपोज z इज इक्वल्स टू अ नंबर इज प्योर रियल है तो a प्लस 0 आयोटा, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा तो हम वहां पर 0 लिख लेंगे। अब देखिए इसको कंपेयर करेंगे आप, z इज इक्वल्स टू आयोटा a प्लस आयोटा b के साथ में। अब a की वैल्यू तो है हमारे पास में एक, लेकिन b जो है वो a इज इक्वल्स टू तो a हो गया, b इज इक्वल्स टू हो गया 0। अब आप निकालिए यहाँ से tan इनवर्स आप, ठीक है, tan इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा 0 अपॉन a। अब 0 अपॉन a क्या होगा 0। तो इस कंडीशन में अगर z प्योरली रियल है तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ z होगा इट विल इक्वल्स टू, अब ये 0। ठीक है, तो पहली कंडीशन में प्योर रियल होने पर एम्पलीट्यूड जो है वो 0 हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन देखते हैं, इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी नंबर है तो इसमें क्या होगा। अब जब ये प्योर इमेजिनरी नंबर है तो z इज इक्वल्स टू होगा 0 प्लस आयोटा b। पहले हमने a रखा था बिकॉज a रियल नंबर है और इमेजिनरी पार्ट इसमें 0 है, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट करेगा। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो z इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स b अपॉन 0। समथिंग अपॉन 0 इज ऑलवेज इंफिनिटी। tan इनवर्स नॉट डिफाइंड, अब नॉट डिफाइंड जो होगा वो पाई बाई 2 के इक्वल होगा। तो जब z जो है प्योर इमेजिनरी नंबर होगा देन एम्पलीट्यूड विल बी, इस कंडीशन में एम्पलीट्यूड जो होगा वो होगा पाई अपॉन 2। ओके, थिंग इज इफ z इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0 आएगा, मतलब z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो बिल्कुल 0 ही है, तब आप उसको कैसे करेंगे। इस कंडीशन में जो एम्पलीट्यूड ऑफ z है इज नॉट डिफाइंड, इस कंडीशन में एम्पलीट्यूड ऑफ z डिफाइन नहीं होता। रीजन सीधा सा यही है कि भाई देखो tan इनवर्स निकालेंगे आप, थीटा इज इक्वल्स टू b, ये b हो गया, ये a हो गया, तो 0 अपॉन 0। अब ये जो 0 अपॉन 0 ये नॉट डिफाइंड है तो ये यहीं पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।